बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलैसतित-तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब और मेरे सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अपने दिलों को अल्लाह और उसके रसूल के नूर से मुनव्वर करें। मैं आज अपना खिताब नौजवानों से, बच्चों से करूँगा। जो बच्चे मैट्रिक में एफएससी में पढ़ते हैं उनके साथ मेरा खिताब होगा। वक्त चूँकि काफ़ी हो गया इसलिए मैं बच्चों के साथ आम तौर पे सवाल जवाब की नशिस्त करता हूँ और उनसे सवाल पूछता हूँ। जो वो सवाल का जवाब देते हैं उन्हें 10-10 रुपए इनाम भी देता हूँ। लेकिन आज टाइम काफ़ी हो गया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपके साथ मैं सवाल जवाब कर सकूँ। लेकिन मैंने जो खिताब करना है वो अपने बच्चों से करना है। जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने जो कमाई करनी थी वो कर ली, जो कुछ अपने बच्चों को देना था वो दे दिया। और ये ज़हन में रहे कि इन लोगों ने अपनी अगली नस्ल को थोड़ा कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया। इन लोगों ने मेरी नई नस्ल को जो सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो है पाकिस्तान। इस नस्ल ने नई नस्ल को पाकिस्तान दिया है। अब इसकी हिफाजत करना और इसको आगे चलाना ये उन लोगों का काम है जिनकी उम्रें आज 10 साल, 20 साल और 30 साल की हैं। ये उनका काम है। इनसे पहले वालों ने अपनी जानें लुटाई, अपना पैसा लुटाया, यहाँ तक कि इज्जतें कुर्बान की और फिर पाकिस्तान बना। मैं आज तलम्बा में एक हज़रत के मज़ार पे खिताब कर रहा था तो मैंने वहाँ पे नात खानों से एक शिकवा किया जो मैं इस वक्त भी दोहराना चाहूँगा। हमारे नात खानों को ख़त्म नबुव्वत का कोई शेर याद नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता। मैं अल्लामा इकबाल का कलाम अगले दिन, देखिए लोगों को ख़त्म नबुव्वत का कितना शौक है। मेरे गांव में एक लड़का है बैरिस्टर, उसकी वालदा फौत हो गई, कोई तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। कुल का ख़त्म था। तो मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मैं पहले पूछता हूं कि आपने किस उन्वान पे तकरीर करानी है। आज भी शाह साहब से पूछा है मैंने, तो शाह साहब ने कहा जी आप अपनी मर्जी से तकरीर करें। मैंने कुल खानी थी, मैंने उस बैरिस्टर बच्चे से पूछा कि मेरे बेटे आपने किस मौजू पे तकरीर करवानी है। कुल का ख़त्म। आम तौर पे लोग ईसाले सवाब के लिए कहते हैं कि ईसाले सवाब जायज़ है, नहीं है, तो इस पे अमूमन यही होता है। उसने मुझे कहा कि आपने मेरी वालदा के कुल पे जिस मौजू पे तकरीर करनी है वो मौजू है ख़त्म नबुव्वत। ख़त्म नबुव्वत। 7 दिन गुजरे, उसकी वालदा का 10वां आ गया। उसने फिर मेरे साथ राब्ता किया तो मैंने उससे पूछा कि 10वें पे तुमने किस चीज पे तकरीर करानी है। उसने कहा जी ख़त्म नबुव्वत पे तकरीर करानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, नाराज नहीं होना, आप मेरे बच्चे हैं, मेरे से उम्र में कम है। ख़त्म नबुव्वत एक ऐसी चीज है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, आपके रुखसत होने के बाद जो सबसे पहला मार्का हुआ वो ख़त्म नबुव्वत का मार्का था। वो कौन सा मार्का था? ख़त्म नबुव्वत। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने
नबूवत का दावा किया हुआ था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए लश्कर रवाना किया हुआ था। आपका विसाल हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि उसी लश्कर को उसी अंदाज में मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले के लिए भेजा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए हैदरी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी तकरीर में नारों का आदी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं नारा लगवाऊं तो फिर इस तरह से लगवाता हूं जिस तरह मर्द नारा लगाते होते हैं। ये खुसराना नारे कोई किसी किस्म के नहीं है, मर्दाना नारे होने चाहिए। नारे तकबीर, पता चले ना कि आप नारा लगा रहे हैं। नारे तकबीर। और नारा देखिए, हमारे यहां इस्लाम में हर काम की एक तरतीब है ना तरतीब। सबसे पहला कौन है? अल्लाह। जोर से बोलिए, पहला कौन है? जोर से कहिए, कोई शक है? सबसे पहले कौन है? उसके बाद उसका महबूब है, उसके बाद उसके महबूब के बाद उसके महबूब के यार हैं। महबूब के, जोर से कहिए, महबूब के यार हैं, महबूब के अहले बैत हैं, महबूब के, और उसके बाद अल्लाह के वली हैं। अल्लाह के जब आप नारा लगाते हैं तो नारे की तरतीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा सुनिए एक बात। मेरा ख्याल है कि मैंने जहां से बात शुरू की थी, खत्म नबूवत की कोई छोटी सारी बात कर दूं। क्यों जी? ताजदारे खत्म नबूवत, नाना मजा नहीं आया। ताजदारे खत्म नबूवत। हमें खत्म नबूवत के लिए किसी दलील की जरूरत? आमिना का लाल आखिरी नबी है, पक्की बात है। उसके बाद कोई नबी, जरा जोर से कहो, कोई नबी? आमिना का लाल आखिरी नबी है। जरा अपनी जगहों पे खड़े होके कहो, खड़े हो जाओ। आमिना के लाल के बाद कोई नबी, आमिना के लाल के बाद कोई नबी। हमें उसके लिए किसी दलील की जरूरत? जिसको दलील की जरूरत है वो जाके अपना ईमान नए सिरे से ताजा करे। हमें उसके ईमान पे भी शक है। आमिना के लाल के बाद कोई नबी नहीं है। तशरीफ रखिए। आइए आपको एक कहानी सुनाऊं। आज सारी तकरीर तो मेरा ख्याल है कहानियों पे ही लग गई है? मेरे नात खानों, नाराज नहीं होना। आपको एक बात सुनाऊं, अल्लामा इकबाल के कुछ शेर सुनाऊं आपको खत्म नबूवत पे। अल्लामा इकबाल के शेर सुनाऊं खत्म नबूवत पे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आज़े ईरान बूद व ई हिंदी न याद, आज़े हज बेगाना व ई अज जिहाद। एक झूठा नबी ईरान में हुआ था जिसका नाम था बहाउल्लाह, और एक हिंदुस्तान में हुआ जिसका नाम था मिर्जा लांती कादियानी। ये दो हुए। उसने हज को दीन से निकाल दिया और इसने जिहाद निकाल दिया। ये अल्लामा इकबाल कहते हैं, आज़े हज बेगाना व ई अज जिहाद। आगे फरमाया, ता जिहाद ऊ हज नमानद अज वाजिबात, रफ्त जां अज पै करे सौमो सलात। जिस दीन में से हज और जिहाद निकल गया, उसकी नमाज और रोजे में कौन सा सवाद रह गया? नमाज और रोजे में सवाद तो ये था कि तू सियाचिन ग्लेशियर की चोटी पे खड़े होके अल्लाह अकबर कहे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे, तो फिर पता चलता है कि किस तरह से कोई अजान देता है। जिसमें से जिहाद निकल गया उसमें नमाज का कौन सा मजा रह गया?
नमाज का कौन सा मजा रह गया? अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं लेकिन, अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और इस मस्जिद में खड़े होकर अजान देना कुछ और बात है, और सियाचिन की चोटी पे खड़े होके -60 डिग्री के दर्जा हरारत पे खड़े होके अजान देना, उसका तो सवाल ही कुछ और है। मैं बलूचिस्तान में सी पैक में था, हमारे ऊपर BLA ने अटैक कर दिया, हम अंडर फायर आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। जिस वक्त हम नीचे उतरे अपनी गाड़ियों में देखा तो जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था मेरे से 6 इंच ऊपर से मेरी गोली निकली हुई थी, वो 6 इंच नीचे होती तो मैं शहीदों में होता, मेरा नाम शहीदों में नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे बाद में रखना था, जिंदा रखना था। मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पे गोलियां चल रही हों उसके नीचे खड़े होके कहना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका तो जायका ही कुछ और है ना। जिस मजहब में से जिहाद निकल गया, जिसमें से हज निकल गया, उसकी नमाज और रोजे का भी कोई मजा नहीं। आगे फरमाते हैं रूह चूं रफ्त अज सलातो अज सयाम फर्द ना हमवारो मिल्लत बे निजाम, जिसमें से आपने नमाज और रोजे की रूह निकाल दी, मतलब जिहाद निकाल दिया, जिहाद इसकी रूह है ना, आपने जिहाद निकाल दिया, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी, वो पूरी की पूरी कौम मुंतशिर होकर रह गई, जिस तरह आज मुसलमान सारे मुंतशिर हुए फिरते हैं। आगे फरमाया अल्लामा इकबाल का एक उर्दू का भी शेर सुनो, वो नबूवत है मुसलमान के लिए बरगे हशीश। हशीश किसको कहते हैं? उर्दू भी तो नहीं आती ना, की करिए, उर्दू भी नहीं आती। हशीश कहते हैं अफीम को, अफीम होती है ना, खा दीजिए कदे, बैठे थे जो अफीम खा के बैठे। अल्लाह अकबर, वो नबूवत है मुसलमान के लिए बरगे हशीश, मुसलमान के लिए वो नबूवत, जरा लफ्ज़ सुनना, वो नबूवत अफीम है जिस नबूवत में नहीं कुव्वत और शौकत का पयाम, जिसमें 3000 बंदा 80,000 के साथ लड़ने के लिए तैयार ना हो, हमें उस नबूवत की कोई जरूरत नहीं। हम उस नबूवत को नबूवत नहीं मानते, हम उसको मानते हैं 3000 मुजाहिद हो, 2 लाख के लश्कर से टकरा जाए और शिकस्त दे के वापस आए। ये कौन है? आमिना का लाल नबी है। पस खुदा बर मा शरीयत खत्म कर, बर रसूल मा रिसालत खत्म कर। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर शरीयत मुकम्मल कर दी है, ऐसे ही मोहम्मद अरबी पे उसने नबूवत मुकम्मल कर दी है। बहुत शेर हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ के आगे आखिरी खत्म नबूवत की एक बात करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पे खड़े होके लोग बुलाए, सारों को इकट्ठा किया, बंदे आ गए, आपने जाके खड़े होके फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर खड़ा हुआ तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है तो मान लोगे? उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हम मान लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, कुन तुम मुसद्दिकी, क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? उन्होंने आगे से कहा मा जर्रबना अलैका कज़िबा, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। क्यों बात मानेंगे? इसलिए कि तूने 40 साल में कभी झूठ नहीं बोला। और ये बात करने वाले कौन है हुजूर? ये बात कहने वाले कौन थे? जरा उनका भी तारफ हो जाए। अबू लहब, ये कहने वाले कि ए मोहम्मद तूने कभी झूठ नहीं बोला, ये कहने वाला कौन था? अबू जाल, अबू लहब, उतबा, शैबा। ये कहते थे कि ये जादू करता है, ये कहते थे कि ये शेर कहता है, ये कहते थे कि ये यूं करता है और वो करता है, लेकिन ये कहते कभी नहीं कहा कि ये कभी झूठ भी बोलता है। कहते ये झूठ नहीं बोलता। अब यहां पे मेरी एक बात खत्म हो गई कि नबी काफिर भी कहते हैं कि नबी झूठ है। यहां पे जरा रुकिए, अगली बात पे आइए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आधी। सूरह निसा, औरत की गवाही, जोर से बोलिए। वैसे तो साडा मर्द औरतां क्यों जी अद्धा होंदा, करूं सारे पीर भी यरके बैठे ने, फौजी भी यरके बैठे ने, सारे तुसी यरके बैठे। हुण तुसां घर जाना, पता नहीं किदी पुछ परत होनी, कित्थे बैठे आ
तुसा कसमां पईयां चुकनियां हजरत साहब की तकरीर सुन के आया, उन्हें आखना से हजरत साहब नूं भी जानने क्यों हो जाए। औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में जोर से कहिए। आपसे एक सवाल है मेरा, एक सवाल है। मेरे बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद आसिम। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद आसिम, इसके वालिद का नाम है मोहम्मद सरवर। मेरा नाम है अल्ताफ महमूद, मेरे बाप का नाम है सिद्दीक अहमद। आप सारों के भी नाम है, आपके शनाख्ती कार्ड में भी ये नाम लिखे हुए। ऐसे ही है। अगर कोई बंदा ये कहे कि मोहम्मद आसिम के वालिद का नाम मोहम्मद सरवर नहीं है, अल्ताफ महमूद के वालिद का नाम सिद्दीक अहमद नहीं है, आप में से किसी को कोई कहे कि तुम्हारे बाप का नाम वो नहीं है जो तुम्हारे शनाख्ती कार्ड में नहीं लिखा हुआ, ईमान से बताइए आप क्या करेंगे? उस बंदे के साथ क्या करेंगे? गले पड़ जाओगे? मारने मराने पे तुल जाओगे? तो आपको क्यों इतना पक है कि मेरा बाप वो ये जरा लिखे है? क्यों आपको पक है? इसलिए कि हमारी माँ ने बताया भाई, इसलिए ना मेरी माँ ने बताया कि अल्ताफ महमूद तेरा बाप सिद्दीक अहमद है, इसको इसकी वालदा ने बताया कि तेरा बाप मोहम्मद सरवर है, आपको आपकी माँ ने बताया कि तुम्हारा बाप ये है। माँ की आधी गवाही के ऊपर, माँ भी वो जो झूठ भी बोल लेती होगी, नबी तो नहीं थी ना, फरिश्ता भी नहीं थी, सहाबिया भी नहीं थी, आज के दौर की है, झूठ भी बोल लेती होगी, गलत भी कर लेती होगी। हमें उसके ऊपर कुरान की बताई हुई आधी गवाही पे इतना पक है। और जिसको अबू लाब भी कहे कि ये झूठ नहीं बोलता, जिसको अबू लाब भी कहे ये झूठ नहीं बोलता, और जिसको अब्दुल्ला बिन उबई भी कहे ये झूठ नहीं बोलता, वो कहे कि ला नबी आबादी, जिसको शक हो वो अपने बाप का है या किसी और का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, खड़े होके या सैयदी मुर्शदी, ताजदारे खत्म नबूवत, ऊंची आवाज से ताजदारे खत्म नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, जो रसूल का गुलाम है पूरी आवाज से कहे, आवाज मदीना मुनव्वरा तक पहुंचे, गुलाम है, गुलाम है, सैयदी मुर्शदी, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे प्यारे दोस्तों बैठ जाओ, तशरीफ रखिए। और कोई बात सुनी, मैंने आपको दलील कोई नहीं दी, मैं शरीयत के खत्म नबूवत के लिए दलील का कायल ही नहीं हूं, हमें दलील की जरूरत ही नहीं है। मेरी माँ न नबी थी न वली थी, गुनाहगार औरत थी, उसने कहा तेरा बाप ये है, मैंने उसे मान लिया और उसके ऊपर इतना पक कर लिया कि अगर कोई मेरे बाप का नाम किसी तब्दील करे, मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, मरने के लिए तैयार हो जाऊं, मारने के लिए तैयार हो जाऊं। मोहम्मद अरबी बार बार कहे ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर भी किसी उल्लू के पट्टे को ये शक पड़ जाए और वो कहे के बाद में नबी आया है, मुझे उसके हलाली होने पे भी शक है, और आपको शक होना चाहिए। हलाली बंदा ये बात नहीं कर सकता। अबू लाब तो कहे कि ये झूठ नहीं बोलता, और तुम कहो कि वो झूठ बोलता है, उसने ला नबी आबादी कहा था, गलत कहा था। अल्लाह माफी दे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके जज्बात को सलामत रखे। खत्म नबूवत के लिए काम करना, एक चीज ज़हन में रखिए, कई लोग कहते हैं मैं खत्म नबूवत का सिपाही हूँ, मैं खत्म नबूवत का मुहाफिज हूँ। हम कोई मुहाफिज शवाफिज नहीं है, उसका मुहाफिज अल्लाह आप है। उसका मुहाफिज कौन है? हमने तो अपना बीच में नाम दाखिल करके अपने नबी के गुलामों में नाम लिखवाना है। मुहाफिज तो वो है, मुहाफिज तो वो खुद है। आपकी और मेरी हिफाजत का वो मोहताज तालिबान दुनिया की वाहिद मिसाल, पूरी दुनिया एक तरफ, उसका अपना मुल्क भी एक तरफ, अपना मुल्क भी, आज से 20 साल पहले की बात, अपना मुल्क भी एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। दुनिया की वाहिद मिसाल है कि ये तालिबान को मारने के लिए निकले। और पिछले साल ट्रंप ने जो मुआहदा किया था, उसके ऊपर जब मुआहदा हुआ तो आपको पता है, मुआहदा तो हमेशा दो पार्टियों के दरमियान होता है ना, आजकल मुआहदे दो मुल्कों के दरमियान होते हैं। एक मुल्क तो था रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका, तो दूसरा मुल्क कौन सा था?
जरा बताएं कोई, किसी पढ़े लिखे आप सारे बैठे, दूसरा मुल्क कौन सा? अफगानिस्तान तो नहीं था। अफगानिस्तान में तो अशरफ गनी है, अब्दुल्ला की वहां पे हुकूमत है। तो ये मुआहदा तो तालिबान के साथ हुआ था। तो तालिबान की तरफ क्या मुल्क लिखा हुआ था पता है आपको? ओ मेरे प्यारे बच्चों, ओ ये पढ़ा करो, ओ ये पढ़ा करो, खुदा की कसम आपको पता चले कि अल्लाह ताला जो फरमाता है कि इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, मैं जो रास्ते निकालता हूं तुम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुएं में गिरे हुए को, जिसको अगलों ने कत्ल करके अंधे कुएं में डाला था, मैं उसे उठा के बादशाह बना देता हूं। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, ये सूरह यूसुफ की 100वीं आयत है। अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें दूसरी तरफ जो हुकूमत थी जिसका नाम लिखा हुआ था, उसका नाम था इस्लामी अमारात अफगानिस्तान। इस्लामी अफगानिस्तान, इस्लामी अमारात, जिसके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और एक छोटा सा गिरोह एक तरफ। अल्लाह ताला जिस वक्त मुसलमान को ऊपर लाना चाहता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हमने तो सिर्फ बीच में जाके खून लगा के शहीदों में नाम लिखवाना है। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी ख़त्म नबूवत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए और हौसला अता फरमाए। आखिर में हम चंद मिनट के लिए जिक्र करेंगे और जिक्र का मुझे क्या मज़ा आना है। मेरा ख्याल है आप ज़मीन पे जिक्र करें, अल्लाह अर्श पे जिक्र करता है ना, अल्लाह अर्श पे जिक्र, अल्लाह अर्श पे। ये जो आप बैठे हुए हैं, आपके बीच में खाली जगह है थोड़ी थोड़ी, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़िक़ नलय हदीस, इसमें फरिश्ते बैठे हुए हैं। मैं गप्पे नहीं मार रहा, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस सुना रहा हूं। आप जहां पे बैठे हुए, ये बीच में आपके फरिश्ते बैठे हुए और उन्होंने अपने पर फैलाए हुए। पूरी मंजर कशी उस हदीस में, एक के पर यूं है, शाह जी आपका ये, आप फरिश्ते आपका पर है, ये मेरा पर है, ये यूं पर एक दूसरे के अंदर आ गए। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्ते जमीन से लेकर आसमान तक इन लोगों के ऊपर अपने नूरी पर फैला के खड़े हुए। ये मैं तारीख की बात नहीं कर रहा, ये आपकी बात कर रहा हूं। आप इस महफिल में बैठे हैं, आपके बीच में अल्लाह के फरिश्ते बैठे हुए और अपने नूरी परों का आसमान तक साया किए हुए। क्यों हुजूर ऐसे ही हदीस मुबारक है। अब ये फरिश्ते जब आप उठ के चले जाएंगे, ये फरिश्ते यहां से उठेंगे, अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह ताला इनसे पूछेगा तुम कहां गए हुए थे। हालांकि अल्लाह को पता है ये कहां गए हुए थे। अल्लाह उनसे पूछेगा, वो कहेंगे हम मड नूर गए हुए थे, वहां पे क्या था? या अल्लाह वहां पे कुछ बंदे बैठे हुए तेरा जिक्र कर रहे थे। क्या जिक्र करते थे? अब ये सारे हदीस के अल्फाज हैं। या अल्लाह वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, या अल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, वो सुभान अल्लाह कहते थे। अच्छा, इतना कुछ कह के वो मेरे से क्या मांगते थे? या अल्लाह वो तेरे से जन्नत का सवाल करते थे, तेरे से जन्नत का सवाल करते थे। अल्लाह पूछेगा उन्होंने जन्नत देखी हुई है? नहीं या अल्लाह कोई नहीं देखी हुई। अच्छा, अगर वो देख लेते फिर वो किस तरह से सवाल करते? और क्या कहते थे? या अल्लाह वो तेरे से दोज़ख की पनाह मांगते थे, दोज़ख से पनाह मांगते थे। अच्छा, उन्होंने दोज़ख देखा हुआ? नहीं या अल्लाह दोज़ख कोई नहीं देखा हुआ। अगर वो दोज़ख देख लेते फिर किस तरह से? अब अगली का बात सुनिए, फरिश्तों गवाह रहना, उन्होंने जन्नत मांगी, दोज़ख से पनाह मांगी, मैंने उन्हें दोज़ख से पनाह अता की और उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। आगे आखिरी हिस्सा, एक फरिश्ता बोलता है, कहता है या अल्लाह मैंने देखा एक बंदा बाहर गली से गुजर रहा था, उसने देखा कि अंदर बंदे जिक्र कर रहे हैं, उनका शोर सुना उसने, तो वो देखने के लिए आ गया कि अंदर क्या हो रहा है। वो जिक्र करने नहीं आया, उसे पता भी नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। वो अंदर बैठ गया, अब्दुन खत्ताउन, गलती से आके बैठ गया। अल्लाह ने फरमाया तुम गवाह रहना, बाकियों के सदके मैंने उसे भी बख्श दिया। अब अल्लाह तो कंजूसी नहीं कर रहा, अल्लाह तो तुम्हारे लिए सखावत के दरवाजे खोल रहा है। अभी आपने जिक्र करना है तो आपने कंजूसी नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।